किम और रे बहुत करीबी साथी थे। वो पड़ोसी थे, स्कूल में सहपाठी थे और बाद में कार्यस्थल पर सहकर्मी बन गए। एक दिन उन्होंने अजीबोगरीब जगहों की खोज के लिए समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी यात्रा एक क्रूज जहाज से शुरू की और दूर दूर तक यात्रा की। हालांकि उनकी यात्रा के दौरान मौसम बहुत विनाशकारी हो गया। जहाज समुद्र के बीच में बर्बाद हो गया। अधिकांश यात्री मारे गए, लेकिन किम और रे पास के एक द्वीप पर तैरकर पहुंच गए। द्वीप वीरान था, वहां एक भी पेड़ नहीं था। किम और रे को एहसास हुआ कि वे ईश्वर की प्रार्थना किए बिना द्वीप पर जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करने का फैसला कर लिया। वे देखना चाहते थे कि किसकी प्रार्थना ज्यादा शक्तिशाली होगी। किम द्वीप के पूर्वी शोर पर चले गए, घुटनों के बल बैठ गए और वहां प्रार्थना करने लगे। रे द्वीप के पश्चिमी शोर पर गए और वहां प्रार्थना की। किम ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे जीवित रहने के लिए भोजन मिले। आश्चर्यजनक रूप से उसे समुद्र के किनारे भोजन, फल और सब्जियों का ढेर मिला। 2 दिन बाद उसने एक खूबसूरत लड़की से अपनी पत्नी बनने का अनुरोध किया, क्योंकि वो द्वीप पर बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ ही घंटों में द्वीप के पास एक जहाज का मलबा गिर गया और एक अकेली बच्ची, एक खूबसूरत लड़की। किम ने उस लड़की से शादी कर ली। किम ने जो भी प्रार्थना की वो उसे मिल गया। जहाज दुर्घटना के लगभग 1 महीने बाद किम ने अपने गृह नगर वापस जाने का फैसला किया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे घर ले जाने के लिए एक जहाज भेजा जाए। निश्चित रूप से किम और उसकी पत्नी को घर ले जाने के लिए एक जहाज आ गया। जैसे ये जोड़ा जहाज में प्रवेश करने वाला था, किम ने किसी को उससे बात करते हुए सुना। ये सिर्फ एक आवाज थी। क्या तुम अपने जीवन साथी को यहीं छोड़कर अकेले जा रहे हो? किम को आश्चर्य हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन है और आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, आवाज ने कहा। मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, जिससे तुमने अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना की थी और जिससे तुमने भोजन, आश्रम और निश्चित रूप से एक पत्नी की मांग की थी। किम ने उसके सामने घुटने टेक दिए और कहा, धन्यवाद भगवान। तभी किम को रे की याद आई, जिसे वो इतने समय से भूला हुआ था। वो अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। भगवान ने उससे कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा था, मैं केवल रे की प्रार्थनाओं को पूरा कर रहा था। उसने केवल एक चीज के लिए प्रार्थना की थी। उसने कहा था, कृपया किम की सभी प्रार्थनाएं पूरी करें। यही उसकी एकमात्र प्रार्थना थी। किम की आंखों में आंसू थे और वो द्वीप के दूसरी ओर भाग गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रे के बारे में सोचा भी ना था और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। वो वहाँ रे को नहीं पा सका। उसने भगवान से पूछा, रे कहाँ है? भगवान ने उत्तर दिया, मैं उसे अपने साथ ले गया। सुनहरे दिल वाला आदमी मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं पूरी करूंगा, जैसा कि मैंने उससे वादा किया था। किम पूरी तरह से टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त की प्रार्थनाएं ज्यादा शक्तिशाली क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रे की प्रार्थनाएं पूरी तरह से निस्वार्थ थी।